हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंग रेजेश। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू की स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 70। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि गौरी और प्रियंका सो चुके होते हैं और इधर अभिषेक को भी जंगल में उनकी कार के सिवा कुछ भी नहीं मिलता और वो ये देख के वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ पता चला गौरी का आपको कि कहाँ है। अभिषेक तो पहले से ही बहुत परेशान था और गुस्से में भी था। वो अपनी वाइफ को धक्का देकर अपने रूम में चला जाता है। वो अपने गुस्से में इतना पागल होता है कि उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उसके इस बिहेवियर से उसकी पत्नी शॉक्ड हो जाती है कि इनको क्या हो गया। लेकिन वो अंदर अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे अभिषेक के गुस्से का अच्छे से अंदाजा था कि वो क्या कर सकता है। वो हॉल में बैठकर रोने लगती है। उसे कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है अभी राइट नाउ। सुबह हो जाती है। कोई बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाए जा रहा था। प्रियंका और गौरी की नींद खुल जाती है। प्रियंका कहती है, क्या है यार, कोई ढंग से सोने नहीं देता, हद है। गौरी कहती, हाँ, अपने घर पर हो ना जो चैन से 12 बजे तक सोते रहोगे। भूलो मत कि हमें निकलना है। प्रियंका को जैसे ही होश आता है कहती, हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, तुम घूंघट कर लो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पर गौरी अपना घूंघट वापस से कर लेती है। प्रियंका जाके डोर खोलती देखती है कि वही ट्रक वाले दादा दादा होते। वो कहते, बिटिया सुबह हो गई है, बोलो तुम लोगों को कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे वहाँ तुम लोगों को। प्रियंका कहती, दादा आस पास कोई शॉपिंग मॉल है। ट्रक वाला कहता, हाँ थोड़ी दूरी पर है। प्रियंका कहती, ओके दादा, आप हमें वहां तक लिफ्ट दे दो, बाकी आगे का हम देख लेंगे। ट्रक वाला कहता है, ठीक है, आ जाओ जल्दी से, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी छोड़ दूंगा। प्रियंका कहती है, ठीक है, हम आते हैं। वो वहां से चला जाता है। वो जाती है और गौरी से कहती है, हमें चलना होगा गौरी। वो तो ठीक है, लेकिन आपने शॉपिंग मॉल तक छोड़ने को क्यों कहा है? प्रियंका कहती, ताकि हम अपना होलिया सुधार सके। ऐसे तो हम जा नहीं सकते ना एयरपोर्ट पर इस हालत में। और फिर तुमको तुमको क्या लगता है तुम्हारा भाई हमें आसानी से मुंबई जाने देगा? उसने वहां पर भी अपनी टीम को लगाया होगा जरूर। गौरी कहती है, एक सेकेंड, हम फ्लाइट से जाने वाले हैं? प्रियंका कहती है, हाँ जी, हम फ्लाइट से जाएंगे। गौरी कहती है, लेकिन ये कैसी कैसे पॉसिबल है? उसके लिए तो पहले से टिकट बुक कराना पड़ता है ना। प्रियंका कहती, हाँ तो बुक है हम दोनों की। गौरी कहती, वो कैसे? आपको पता था क्या कि हम आज आज ही जाएंगे? प्रियंका कहती, नहीं यार, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना हो, मतलब मैं ज्योतिष थोड़ी ना हूँ जो पहले से ही पता होगा। वो मैंने दादा दादा के फोन से अपने फ्रेंड को फोन करके हम दोनों के लिए मुंबई की फ्लाइट की टिकट बुक कराने को बोल दिया था। उसकी अच्छी खासी जान पहचान है तो उसने इमरजेंसी में टिकट बुक कर दिया। गौरी कहती, वाह, मुझे नहीं पता था आपकी इतनी ऊपर तक पहुंचे। प्रियंका कहती है प्रियंका उसको देख के शौक होती है और उसके दोनों शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, अभी आपको पता नहीं है मेरी कितनी ऊपर तक जान पहचान है मेरी जान। गोरी गोरी कहती है, खुद के मुंह मिट्ठू मियाँ, वाह, बनना हो तो आपको बनना चाहिए ना। हम चले वरना पता चला फ्लाइट छूट जाएगी। प्रियंका कहती, ऐसे कैसे फ्लाइट छूट जाएगी, दोपहर की फ्लाइट है, आराम से पहुंच जाएंगे। गौरी कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन भाई ने पकड़ लिया तब क्या करेंगे? प्रियंका कहती है, तो तुमको क्या लगता है हम मॉल क्या करने जा रहे हैं? रोमांस करने? गौरी कहती गौरी, तो मॉल जाके ऐसा क्या कर लेंगे? वहां भाई से बचने का इलाज है। प्रियंका कहती है, कुछ वही समझ लो, अब चलो जल्दी से। गौरी कहती है, ठीक है चलो। ये दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें वो दादा पहले से ही इंतजार कर रहे थे इनका। वो इन दोनों को लेकर मॉल के पास उतार देते हैं। प्रियंका उनको थैंक्स बोलती है, कहती है, दादा आपने हमारी बहुत हेल्प की है। आपका ये जो एहसान है ना, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ये कहते हुए वो अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर उनको दे देती है। जैसे ही वो देती है तो वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिटिया, तुमने मुझे इतने नेक काम में अपना सहभागी बनाया है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राइज़ मेरे लिए क्या हो सकता है।
मैं नहीं ले सकता ऐसे। प्रियंका का फेस उतर जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि मैंने इनसे झूठ बोलकर गलत किया। ये इतने मासूम है, मेरी बातों पर कितनी आसानी से इन्होंने बिलीव कर लिया। मैंने इनकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ किया है। वो जबरदस्ती वो पैसे उनकी पॉकेट में डाल देती है, ऊपर वाली में, और कहती है, इसे रख लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो उस हक से रख लीजिए। वो ट्रक वाला उसको मना नहीं कर पाता, वो पैसा रख लेता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गौरी अपना घूंघट हटा देती है और कहती है, फाइनली मैं इस घूंघट से अब आजाद हो गई हूँ। वो प्रियंका की तरफ देखती है तो प्रियंका का मुंह लटका हुआ देखती है। तो कहती है, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना हुआ है आपका? प्रियंका कहती है, यार मैंने उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है। उन्होंने कितना भरोसा किया था मुझ पे, और मैंने उनसे सिर्फ झूठ पर झूठ बोला। गौरी कहती है, किसी की भलाई के लिए जो झूठ बोला जाता है ना, वो झूठ झूठ नहीं होता है। अगर आपने वो झूठ नहीं बोला होता तो हम शायद वहां से निकल ही नहीं पाते। सो चिल। अब ये दोनों सोचते हैं कि आगे क्या करना है। प्रियंका कहती है, चलो पहले शॉपिंग कर लेते हैं। वो दोनों मॉल में जाते हैं। प्रियंका कुछ ऐसी चीजें खरीद रही होती है जो गौरी के समझ के परे होती है। वो बहुत बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका प्रियंका उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो सारी चीजें लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। साथ में गौरी भी जाती है। अब वो चीजें क्या होती है, और प्रियंका ने अभिषेक से बचने के लिए कौन सी ट्रिक निकाली होती है, यही करने के लिए वो शायद मॉल गई थी गौरी गौरी को लेके। अब यहाँ पर गौरी फिर से पूछने लगती है कि आपने ये सब क्यों खरीदा है? प्रियंका कहती है, बस तुम ये ड्रेसअप करो और रेडी हो जाओ। गौरी कहती है, व्हाट डू यू मीन? मैं ये शर्ट और पैंट पहनूं? सीरियसली? प्रियंका कहती, हाँ अगर मुझे हाँ, अगर मुंबई तक हमें पहुंचना है ना, तो ये पहनना होगा। गौरी कहती है, इसमें ऐसा क्या खास है जो हम पकड़े नहीं जाएंगे? प्रियंका कहती है, जस्ट चिल बेबी, फिलहाल के लिए ये तो पहन कर आओ। गौरी को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो ड्रेस लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर प्रियंका भी दूसरे वॉशरूम में चली जाती है। वो भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं। प्रियंका जैसे ही गौरी को देखती है, बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि गौरी ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जो दो बटन होते हैं, हाँ, वो खोले हुए होते हैं, जिससे उसकी नेक वाला जो पूरा एरिया था प्रियंका के सामने विजिबल था। ऊपर से फॉर्मल पैंट में वो काफी हॉट लग रही थी। प्रियंका उसके पास जाती है। गौरी इशारे से पूछती है, क्या हुआ? लेकिन प्रियंका उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो उसके एकदम क्लोज आ जाती है। गौरी की आंखें बहुत तेजी से बड़ी हो जाती है कि आखिर ये करने क्या वाली है? प्रियंका उसके शर्ट के बटन बंद करती है। गौरी पूछती है कि क्या हुआ, शर्ट का बटन क्यों बंद कर दिया? प्रियंका कहती है, प्रियंका खुद को कंट्रोल करने के लिए। गौरी कहती है, कंट्रोल करने के लिए मतलब क्या है आपका? प्रियंका कहती है, कुछ नहीं, मतलब समझाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। चलो बाकी की चीजें वियर करते हैं। गौरी कहती है, लेकिन ये सब क्यों? प्रियंका कहती है, ये सब नकली दाढ़ी और मूंछ है। इसको हम लगा लेंगे, फिर ये कैप पहन लेंगे, जिससे किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि हम लड़कियां हैं। इससे हम आसानी से एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। आप समझी? गौरी कहती है, वैसे काफी इंटेलिजेंट हो। मेरे साथ रह रहकर बुद्धि आपकी जो माइंड है ना, वो बहुत तेज हो गया है। क्या बात है। प्रियंका कहती, हाँ हाँ जरूर, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। दोनों अपना ड्रेसअप करके ट्रायल रूम से बाहर निकलते हैं और काउंटर पर जाते हैं। वहां पर प्रियंका अपना जो जो भी कुछ लिया था उसका बिल पे करती है। फिर दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं मॉल से। इन दोनों का लुक ऐसा होता है कि कोई भी देखेगा तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि ये दोनों लड़कियां हैं। ये दोनों टैक्सी करते हैं और टैक्सी में बैठ के सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अभिषेक ने भी काफी तगड़ी तैयारी कर रखी होती है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी उसकी टीम हर एक इंसान को चेक कर रही होती है। अभिषेक इस सोच में होता है कि आज कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरअसल अभिषेक ने अपने सोर्स से पता कर लिया होता है
कि प्रियंका और गौरी के नाम से टिकट कराई गई है मुंबई के लिए। इसीलिए उसने एयरपोर्ट पर तगड़ी निगरानी, अपनी जो निगरानी के अंदर लोग बैठा रखे होते हैं। इस तरह खुशी के पापा ने अपने एक आदमी को भेजा होता है खुशी को लाने के लिए। खुशी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए मजबूर हो जाती है। वो भी उसके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। खुशी कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि एयरपोर्ट के बाहर चेकिंग हो रही होती है हर चीज की, और देखती है कि अभिषेक जो इस कहानी का विलन था वो भी वहीं खड़ा होता है। खुशी को डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। खैर, इनकी भी बारी आती है चेकिंग की। अभिषेक की नजर जैसे ही गौरी पर पड़ती है वो शॉक हो जाता है। अभिषेक उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना, जब तक सारा मैटर क्लोज नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। खुशी कुछ नहीं बोलती, वो बहुत घबराई हुई होती है। अभिषेक फिर से कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो ये बता दो कि वो दोनों कहाँ हैं, फिर तुम आजाद हो। खुशी तब भी कुछ नहीं बोलती। तब तक पीछे से वो आदमी आ जाता है। वो उसके पिता ने भेजा होता है। वो कहता है, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? अभिषेक कहता है, जी नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जा सकती। वो आदमी कहता है, क्यों सर, ये क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं जान सकता हूँ? वो आदमी पूछता है उससे। खुशी डर जाती है कि अभिषेक ने इसको अगर सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। वो उसके पापा से सब कुछ बता देगा, फिर मैं पापा को क्या जवाब दूंगी। वो एक्सपोज मतलब वो एक्सपोज होने की वजह से कांपने लग जाती है। इधर अभिषेक कहता है, इनके ऊपर केस चल रहा है, इसीलिए ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो आदमी कहता है, केस? कैसा केस? वो बिल्कुल शौक होकर पूछता है। अभिषेक कहता है, इन्होंने दो अपराधियों को उनके अपराध को अंजाम देने में सहायता की है, इसीलिए इन पर केस चल रहा है। क्या मैं एफआईआर की कॉपी देख सकता हूँ? वो आदमी कहता है। अभिषेक थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसे वो एफआईआर की कॉपी कहाँ से दिखाए। उसने तो कोई केस किया ही नहीं, ना ही लिखा है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं था। वो हड़बड़ाते हुए कहता, तुम होते कौन हो मुझसे सबूत मांगने वाले? मैं तुमको क्या दिखाऊं? मैं एक पुलिस वाला हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हो? मुझे बस ये देखना है कि धारा कौन सी लगी है और मामला क्या है। और रही बात कि मैं कौन हूँ ये पूछने वाला, तो मैं भी पुलिस पुलिस ऑफिसर ही हूँ। अब तो दिखा सकते हो ना आप रिपोर्ट। वो अपनी वो अपने आदमी को कहता है। अब तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है अभिषेक की। उससे ना रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है, ना ही खुशी को जाने देना बनता है। वो हकलाते हुए कहता, वो रिपोर्ट मैं अपने साथ लेकर थोड़ी घूम रहा हूँ, वो तो थाने में दर्ज है। तो ठीक है, ले चलिए हमें थाने। और ये लीजिए मेरी आईडी आईडी कार्ड है, चेक कर लीजिए, मैं पुलिस से ही हूँ, आपको भटका नहीं रहा। वो आदमी कहता है। अभिषेक उसकी आईडी देखता है, वो उससे भी बड़े लेवल का ऑफिसर होता है। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या जवाब दे। वो कहता है, छोड़िए, वैसे भी कोई बड़ा केस नहीं है, ये जा सकती है। आर यू श्योर? ये जा सकती है ना? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चल सकते हैं थाने। वो आदमी कहता है अभिषेक पे। अभिषेक कहता है, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप जाइए। वो खुशी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर अभिषेक अपने रुमाल से अपने पसीनों को पोंछता है और एक राहत की सांस लेता है। इधर हम देखते हैं कि प्रियंका और गौरी भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि पुलिस का पहरा लगा हुआ है। वहां इन दोनों की सांसें अटक सी जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखती है। गौरी को इतना गौरी तो इतना घबरा जाती है कि उसके पाँव कांपने लग जाते हैं। प्रियंका उसका हाथ पकड़ती है और उसे हिम्मत देते हुए कहती है, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। खुद को संभालो, ये हमारी अग्नि परीक्षा है। हमें किसी भी हालत में इसे पास करना होगा, तभी हम एक सुकून की जिंदगी पा सकते हैं। गौरी कहती है, हार हार मत मानो, हमारे प्यार के लिए ये करना होगा। गौरी कहती है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें, लेकिन मेरे भाई से मुझे बहुत डर लगता है। मैं कैसे फेस करूंगी उनको? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। आई एम सॉरी प्रियंका, लेकिन मैं अपने भाई का सामना नहीं कर सकती। प्रियंका उसके फेस को अपनी ओर टर्न करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, एक बार मेरी इन आंखों में देखो,
इनमें तुमको क्या अपने लिए ये प्यार प्यार ये पागलपन ये तुमको पाने का जुनून नहीं दिखता? गौरी कहती दिखता है, साफ साफ दिखता है। और वो बहुत प्यार से कहती है, प्रियंका कहती है अगर तुमको ये सब दिखता है तो ये भी दिखता होगा कि मैंने तुमको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं हर उस हद तक गुजरी गुजरी हूँ जहाँ जाने से ये लगता था कि तुम मुझे वापस मिल जाओगे। मैंने हर वो कोशिश की अपने प्यार के लिए जो लगभग नामुमकिन थी। अब बारी तुम्हारी है गौरी। ऐसे मोड़ पर आकर हम हार नहीं मान सकते, हमें ये पड़ाव भी पार करना ही होगा। अगर आज तुम चूक गई ना तो फिर हम कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। गौरी कहती ओके, मैं चलूंगी आपके साथ हर एक कदम से कदम मिलाकर। मैं अपने प्यार के लिए हर एक अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हूँ। वो प्रियंका का हाथ पकड़ती है और कहती है चलिए, ये पड़ाव भी हम पार करके रहेंगे। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि मेरे सर में भी आज दर्द हो रहा है, गला भी थोड़ा ख़राब है, तो मैं इससे ज़्यादा स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो आई होप आप समझ सकते हो या समझोगे मुझे। तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ अभी। आज छोटी है कहानी, कल या परसों मुझे टाइम मिलेगा तो थोड़ी लॉन्ग कर दूँगी। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।